नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर की ओर से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है और ऐसे में इनकी धरपकड़ जारी है। इस बीच बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे महज 15,000 रुपए में इन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड और जरूरी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा गिरोह है जो इस तरीके से इसे ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी की गई, जिसे लेकर बीजेपी अब तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के में बांग्लादेश बॉर्डर से कई सारे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं और ऐसे में अब एक गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिक आजाद शेख से पूछताछ में बहुत सारे बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन्होंने बताया कि 15,000 रुपए में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत लाया जाता है और उसके फर्जी दस्तावेज भी बना दिए जाते हैं। यानी 15,000 का पैकेज है जिससे वो आपको भारत में एंट्री भी दिला रहे हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे जरूरी चीजें भी आपको उपलब्ध कराई जा रही है, वो भी महज 15,000 रुपए में। एक पुलिस अधिकारी को अपनी कार से दुर्घटना अवश्य धक्का मारने के मामले में गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए के रूप में चिन्हित हुए 41 वर्षीय आजाद शेख ने पूछताछ में राजश्वास किया है कि उन्होंने 15,000 रुपए में फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज बनवाया था। शेख को गत 18 मई को कालीघाट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने ड्यूटी पर तैनात नगर थाने के एएसआई को अपनी कार से टक्कर मार दी थी। ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड की जांच की गई तो सभी दस्तावेज फर्जी निकले। सख्ती से पूछताछ पर उसने बताया कि वह समय बांग्लादेशी और अवैध रूप से कोलकाता में रह रहा था। शेख ने पुलिस को बताया कि वो एक दलाल की मदद से भारत में घुसा। उत्तर 24 परगना जिले के जफर अली शेख नामक व्यक्ति के साथ रहने की व्यवस्था की। जफर ने आजाद को अपने बड़े भाई के रूप में पेश किया था और उसे फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्ड बनवाने में मदद की थी। जाली दस्तावेजों में जफर ने अपने माता पिता का नाम आजाद के माता पिता के रूप में दर्ज कराया था। पुलिस ने जफर को भी गिरफ्तार कर लिया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर दोपहर को उस समय तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होती नजर आई जब घुसपैठियों को वापस भेजने के मुद्दे पर बांग्लादेश के लोगों ने बीएसएफ के जवानों पर भी हमला करने की कोशिश की। बांग्लादेश के गटिया भीचा गांव के कुछ लोग लाठी डंडे और धारदार हथियार के साथ कांटेदार तारों के पास लेकर पहुंचकर बीएसएफ जवानों की ओर बढ़ने लगे। जवाब में बीएसएफ ने जवानों ने बंदूक के साथ आगे बढ़कर स्थिति को नियंत्रण किया और बांग्लादेशी को वापस खदेड़ दिया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है सिर्फ 15,000 रुपए में एक इतना बड़ा रैकेट चल रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब गुजरात में भी इसी तरीके से अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ हो रही थी तो उस वक्त भी पश्चिम बंगाल का कनेक्शन सामने आया था और उस वक्त भी गुजरात से एक पूरी टीम पश्चिम बंगाल आई थी जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिर पश्चिम बंगाल में इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स इन्हें इतने आप कह सकते हैं इसमें बनाकर दे कौन रहा है। अब ये मामला जब सामने आया तो इसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया और बीजेपी ने पोस्ट कर लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ 15,000 में बिक गई। कालीघाट से लेकर काकद्वीप तक बांग्लादेशी घुसपैठिए बाजार की तरह भारतीय पहचान पत्र और मतदाता सूची तक पहुंच खरीद रहे हैं। ये सब टीएमसी के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी से बंगाल को ही खतरे में नहीं डाल रही, वे सत्ता के लिए भारत की संप्रभुता को भी खतरे में डाल रही है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री तो है वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी किस तरीके से इस पूरे मामले में से खतरे में डाल रही है। यानी एक बार फिर से बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी को क्या पता नहीं है कि पश्चिम बंगाल में इतनी भारी तादाद में जो है बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, इनकी जो है धरपकड़ की जा रही। सबसे बड़ी बात है कि ये कहा जा रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता बनर्जी को सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने चुप्पी साध रखी। और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री उदयन गुहा द्वारा पीएम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर पर की गई टिप्पणी से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उदयन ने कहा कि जो लोग कभी चाय बेचते थे वे अब सिंदूर का कारोबार कर रहे हैं। उदयन की यही टिप्पणी पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सशस्त्र बलों का अपमान करने का आरोप लगाया। उत्तर बंगाल विकास मंत्री गुहा ने कूच बिहार जिले के दीनहाटा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा, सुना जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि चाय का कारोबार करते थे अब सिंदूर का कारोबार कर रहे हैं। कुछ लोग गर्म चाय बेचते थे अब उनके खून में गर्म सिंदूर बह रहा है। वो सिंदूर को बेचने के लिए उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार तक भी आ रहे हैं।
अब गुहा ने पीएम मोदी पर सांप्रदायिक विवाद भड़काने की बात कही और इस तरीके का जो है बयान दे दिया, जिसके बाद गुहा की टिप्पणी पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाजपा ने गुहा पर भारतीय सशस्त्र बलों का अपमान करने और ऑपरेशन सिंदूर की भावना को कमजोर करने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गुहा को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। कहा कि उदयन गुहा ने ऐसी टिप्पणी की है जो न केवल निंदनीय है बल्कि देशद्रोह के समान है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष मजूमदार ने कहा, जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रहा, पश्चिम बंगाल सरकार के एक मंत्री कह रहा है कि सिंदूर को एक व्यवसाय के रूप में बेचा जा रहा है। ये पहलगाम में आतंकवादी हमले के मारे गए हर व्यक्ति और भारतीय सुरक्षा बलों का अपमान है। इस तरह की अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गुहा को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। तो आप देखिए कि बहुत बड़ी बात है जो इस तरीके से बयान दिया जा रहा है, कह रही हैं। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। देखिए, टीएमसी का मतलब आज तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि द मीर जाफर कंपनी बन जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का वक्तव्य, जिस प्रकार की टिप्पणी उदयन गुहा जो कि कैबिनेट मंत्री है, वरिष्ठ नेता है टीएमसी के, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की है, उन्होंने न केवल भारत की सैन्य शक्ति का अपमान, भारत के जवानों का अपमान, बल्कि भारत की जनता का भी अपमान किया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि सिंदूर को बेचा जा रहा है। सिंदूर वो बेच रहे हैं जो पहले चाय बेचते हैं। मतलब कि एक प्रकार से उन्होंने गरीब जनता पर भी निशाना साधा है जो चाय बेचती है, और उन्होंने सैन्य शक्ति का भी मखौल उड़ाया है, अपमान किया है। और वो भी तब जब पूरी देश की जनता सेना शक्ति के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है कि जो आज पराक्रम दिखाया गया सेना के द्वारा, न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर 9 आतंकी कैंप, 11 मिलिट्री बेस तबाह कर दिए, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके प्रति पूरा देश कृतज्ञता अपनी व्यक्त कर रहा है। पर टीएमसी मीर जाफर कंपनी ऑल पार्टी मीटिंग में तो कहती है हम देश सेना के साथ, और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर आकर ही उदयन गुहा से इस प्रकार का वक्तव्य जो वोट नीति को, वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखती, ये दिखाता है कि टीएमसी के और हाथी के दांत और सिद्धांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। और ये कोई नई बात नहीं है, टीएमसी का तो ये चाल चरित्र चेहरा रहा है। भारत की सेना के प्रति, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रति, बीएसएफ के प्रति, सीआरपीएफ के प्रति टीएमसी के वरिष्ठतम नेताओं ने इस प्रकार के बयान बार बार दिए हैं, उनका अपमान किया है। और आज जिस प्रकार से चाय बेचने को लेकर भी टिप्पणी की गई, चाय बेचना तो ठीक है, पर कम से कम ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां नहीं बेची है किसी ने, जैसे आपने एसएससी स्कैम में बेची है। अब टीएमसी का ये कहना कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उदयन गुहा एक सीरियल ऑफेंडर है। उन्होंने आरजीकर मामले के समय पर भी जो टिप्पणियां महिलाओं पर, डॉक्टर्स पर की थी, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए और अधिकृत रूप से टीएमसी को इस विषय पर हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए भारत की सेना शक्ति से। आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ उदयन गुहा, द क्लोज एड एंड टॉल लीडर ऑफ टीएमसी, कैबिनेट मिनिस्टर, TMC should be labeled not as Trinamool Congress but as the Mir Jafar Company. They have not only insulted the Sena Shakti, the Jawans, but also the Janta. To say that Sindoor is being sold as a business, and to say that those who used to sell tea are now selling Sindoor, it is making mockery out of sense of elitism towards those poor people who are engaged in the business of tea selling. But it also shows that at a time when entire nation is expressing gratitude towards our armed forces for the exemplary courage and actions that they have taken against Pakistan through Operation Sindoor, TMC is mocking the forces. And it has become a habit of TMC to attack BSF, CRPF, army, people in uniform. It has come right from the very top. In the all-party meeting, they will say they are with the country and with the Sena. And out of the all-party meeting, just for the Modi Virod and for BJP Virod, they will attack the Sena. Sena ka apman has become their pehchan, and they will not even spare the Janta. Jawan and Janta both are on the crosshairs of TMC. Today, TMC must tell us that why such a serial offender like Udayan Guha is still in their midst. They cannot say this is his personal view. He has made many comments, disparaging comments against women, against doctors during the RGKar matter. And today he has yet again crossed all the limits. TMC should immediately sack him
and they must apologize publicly to the armed forces. And yes, selling tea is definitely not a wrong thing, but selling the Group C and Group B jobs like you have done in the SSC scam, that is indeed something you should contemplate about. तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी के मंत्री को लेकर जो है टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हमेशा से इनका ये नेचर रहा है, ये हमेशा से इस तरीके के बयान देते हैं, इनकी यही राजनीति है। तृणमूल कांग्रेस का मतलब ही है मीर जाफर कंपनी, और ये पूरी मीर जाफर कंपनी है जो इस तरीके के बयान देने से पीछे नहीं हटती है। वो इस मामले को लेकर बीजेपी के एक और नेता है CR जो है केसावन, उनका भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। The perverse and depraved remarks of senior TMC Minister Mr. Udayan Guha is a calculated and deliberate insult to every citizen of India and our nation. He has made these statements on the eve of Prime Minister Modi ji's visit to West Bengal, and his debased remarks of Mr. Udayan Guha expose the anti-national, anti-poor and anti-armed forces mindset of this TMC minister. He has the audacity to label Operation Sindoor as a business. What kind of a parochial mindset does this person have? It only goes to show how this TMC minister has insulted the martyrs of the Pahalgam attack with his statement, and he has also humiliated the families of these victims, and deliberately, by disparagingly referring to Operation Sindoor as a business, he has debased and belittled the selfless sacrifice and courage of our brave defense personnel who are standing at our borders and protecting us by the day and night. Most shameful remarks by the TMC minister, and he should be sacked immediately. The TMC minister is a very senior minister, considered to be close to the TMC leadership, and he's a minister of a state, West Bengal, which has serious strategic importance to national security. And is this the kind of statement somebody makes? And when Mamata Banerjee has sent her Member of Parliament and also her nephew to be a part of the all-party delegation to explain about the remarkable success of Operation Sindoor and how we completely destroyed Pakistan-backed terrorism, when this is underway and the delegations are meeting world leaders, how can Mamata Banerjee tolerate a senior TMC minister, making such offensive statements against Operation Sindoor? So she should immediately sack Mr. Udayan Guha as minister. And why? If she doesn't sack, what is the compulsion of the TMC leadership of Mamata Banerjee to continue this man as a minister when he is making such preposterous remarks? So the TMC leadership should immediately sack Mr. Udayan Guha for his outlandish and atrocious remarks, which has insulted every citizen and the armed forces. वैसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। और इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।